याद नहीं करते, करते ऐसे। लेकिन हो क्या रहा है, दुख देने वाले को ज्यादा याद करते हैं। यह है विकारी बुद्धि, सुख देने वाले को। तो अब हम क्या करेंगे, सुख देने वाले को, जब भी कोई बात आती है होती है, सुख देने वाले को याद करो। यही तरीका है। अच्छा चलो, बाबा के शब्दों में याद के ऊपर करेंगे। आज हम पूरी याद की स्थिति में मुरली भी सुनेंगे। 12-8। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्यार है मतलब याद है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्यार है और याद। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज रोज बाबा का एक ही फॉर्मूला है, बच्चे याद करो, बच्चे याद करो। क्यों बाबा ये याद का इशारा करते ना? रोज रोज क्यों बाबा याद का इशारा देते? कारण है कुछ? बाबा से प्यार बढ़ेगा। विकारों से फ्री रहेंगे। 7 पॉइंट्स। ताकि अंत समय हमें बाबा की ही याद रहे। और हम देह अभिमान में ना आए और माया की विघ्न ना पड़े। वो वाला एक भी पॉइंट नहीं आया। 7 बाबा पॉइंट से। बाबा पवित्रता का सागर है, तो हमको पवित्रता कायम रहनी चाहिए, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं। वर्षा मिलेगा। आत्मा से जंग उतरेगी। एक आया पॉइंट, पूरा वर्षा भी नहीं, पूरा वर्षा मिलेगा। और याद से ही हम पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, पावन बनेंगे। चलो, विकार से छूट जाएंगे। अब बाबा की मुरली से फाइंड आउट करना याद के क्या फायदे हैं। हम अभ्यास भी करेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। कौन से बचपन के दिन? ज्ञान का बचपना। ज्ञान का भी बचपना होता है ना। देखो बाबा के नए नए फूल बच्चे, देखो कितना कितना जो उमंग उत्साह खिले हुए, ये ज्ञान का बचपना। याद करो अपने बचपन के दिन। याद आता है जब हम ज्ञान में नए नए थे, कैसे उमंग उत्साह में उछलते थे। सेवा का कितना उमंग उत्साह। अभी भी है, लेकिन नया नया ज्ञान होता है ना। इसी तरह संगम युग हमारा बचपन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें ही नहीं है। अगर समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कि कब भी लड़ाई लग जाएगी। थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। इतनी सी क्यों? कोल्ड वॉर तो सब चल ही रहा है। थोड़ी चिंगारी लगी तो
बाबा कहते अच्छा आज बड़ा विनाश का वर्णन है। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये क्लियर है? पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये क्लियर है? कि हुई की हुई, ये क्लियर है? फर्क है ना? कि होने वाली है, होने कभी हो वाली जाए। होने वाली में अनसर्टेनिटी है, हुई की हुई में है कि बस हो ही रही है, टाइम आ चुका। स्टार्टिंग हो चुका है, एनी टाइम। हुई की हुई, बस गए कि गए। कौन सा? अच्छा होने वाली है, कितने साल है अभी फिर बताओ? अभी तो होने वाली है, टाइम है। हुई की हुई। अच्छा देखो आगे बाबा ने क्या कहा, इसलिए अब जल्दी बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। कितनी अच्छी पॉइंट है। जितना बाप को याद करेंगे उतने बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आई हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। राजा रानी बनना, अच्छा राजा रानी के नौकर चाकर बनना और प्रजा के बनना, बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। देखो हर कल्प में फिर वही पुरुषार्थ होगा, मतलब हर कल्प में वही स्टेटस होगी हमारी। चाहिए ऐसी स्टेटस? अभी किया, कल बाबा ने कहा ना राजा ही चलाने का पुरुषार्थ कौन सा है? राजा ही चलाने का पुरुषार्थ क्या हुआ? किसी को नहीं पता याद है? मुझे तो इंस्टेंट आना चाहिए था। सूक्ष्म क्लीन क्लियर इंटेलेक्ट होगी तो डिसीजन सारे अभी लेंगे, तो वहां पर हमको किसी की राय नहीं चाहिएगी। हाँ राय, कोई की भी राय लेने की दरकार नहीं है। राजा ही चलाने का ये है। क्यों? अभी एवरी मिनट बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की राय पे चलते हैं। कदम कदम जो राय पे चलेगा उसको वहां कभी भी राय लेने की जरूरत नहीं होगी, मतलब वो राजा बनेगा। देखो कितना कनेक्टिविटी है। कदम कदम यहाँ राय पे चलेगा मतलब राजा है। फिर वहां तो बाबा कहते हैं राजा रानी बनना और प्रजा का नौकर चाकर बनना फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर ये अंडरलाइन करना है, कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अभी मैंने मेरा लेवल है, जो भी लेवल हमने अपना डिसाइड कर लिया, भाई मेरे से तो इतना नहीं हो सकता है। कई लिमिटेशंस हो जाती है ना अपनी, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता? ठीक है नो प्रॉब्लम, कल्प कल्पांतर फिक्स कर दिया। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार हो जाएगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। देखो फील करते जाए मुरली में, क्योंकि पूरी याद की मुरली है कि बाबा सामने और बाबा की का पावरफुल दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती जा रही। बाबा क्या कह रहे? सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। देखो हमको वैसे भी हमारा मकसद ही याद है, तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। आज मैंने इतना बाबा को याद किया। उस समय की कमाई अलग है, उस समय की स्थिति वो तो है ही है। कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी रहेगी।
समझेंगे बस अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं। याद करेंगे ना, मंजिल नजदीक। कोई थक भी जाते, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचते तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बन चुके, किसी और का बनने का संकल्प है। बाप का बन चुके, ठीक है। इन प्रोसेस तो नहीं है ना, बच्चा बनने का प्रोसेस तो नहीं होता है ना, बन गए। तो बाबा कहते भी है तुमको अब बाप की श्रीमत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी क्या करना है? कौन है अभी विलायत में? हाँ, ये देखो दीपिका बहन है, भल विलायत में है, लेकिन वहां रहते भी क्या किया, क्या करना है? बस याद करो। अभी तो कोई कहे कि विलायत में है ना, बाहर गया इसलिए क्लासेस नहीं कर सकते, वो भी एक्सक्यूज बाबा ने निकाल दिए। नहीं ना, चाहे भले वहां हो, कोई बात नहीं, क्लास करो, ठीक है। क्लास मिस की, हाँ, कौन था बाहर? दीपिका बहन, एक भी क्लास मिस की? विलायत में थे, एक दिन भी नहीं मिस की। वंडरफुल। कितने दिन? काफी दिन से थे बाहर। हाँ, देखो विलायत में रहकर भी कोई बोल नहीं सकता क्लास मिस नहीं की। आज तो बाबा कह रहे याद नहीं। हाँ, तो क्लास तो मिस नहीं की ना। हाँ, ये है, ये फायदा है। इसलिए बाबा कहते हैं भल विलायत में हो, लेकिन क्या करना है? बाबा को याद करते रहो। सिर्फ बाप को तो याद करना है। तुमको श्रीमत मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान सिवाय बाप के याद की हो नहीं सकती। तुम कहते हो ना बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर बैठेंगे। मम्मा बाबा जाते हैं, सिर्फ बाप जाता है, सॉरी, मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए है ना। बच्चा मतलब बाप की गद्दी नहीं, तो राज राजेश्वर मम्मा बाबा, हमारी भी उनकी गद्दी। मम्मा तुमको तो बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ क्या करो? बाप को याद करो। चल रही है याद? बाबा सामने, बाबा की दृष्टि कंटिन्यूस, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। ज्ञान में तो एकाग्र हो जाती है, याद में विघ्न आता है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर निमित्त बनेंगे। और वर्षा है ना, कोई कहे ना, कई बार होता ही है, कई बार हमने डिस्कस भी किया, सत्युग में ये बहुत अच्छा है, तुम लोग जैसे सिखाते हो ना वैसा का वैसा ये है इनके पर्सनालिटी। कई अपने युगल की महिमा करते कि बस वो है ही बाप समान ही है, इतने गुणवान, इतने ये वो। वर्षा मिलेगा? ज्ञान में नहीं चलते लेकिन है बाप समान। वर्षा मिलेगा? वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा मतलब सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग क्या है? वर्षा है। वर्षा का फॉर्मूला ही है, इनहेरिटेंस का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? बच्चा बनना बाप का। बच्चे के बगैर लीगली आप अलाउड ही नहीं हो।
इनहेरिटेंस के लिए। फिर क्या करती है, चाहे कितने भी आप नजदीक हो उस व्यक्ति के, हम कहेंगे मैं बहुत नजदीक है, सारा समय उनके साथ रहता था, इतना काम करता था, पेपर पर कुछ भी नहीं है आपका, इमोशनली सब कुछ है, सरकार दे देगी इनहेरिटेंस इतना बड़ा प्रॉपर्टी। कौन सा था, प्रियमवदा बिरला, कोई नहीं था ना उस समय। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लेम कर रहा था, मिला कि नहीं पता नहीं, मिला उसको, थोड़ा सा मिला, क्योंकि वो लीगली लिख के गई थी जो भी था। हाँ, और ये बाबा तो लिखेगा भी नहीं। मिला कोई भी। क्या कह रहे गुलाब भाई? प्रॉपर्टी मिली भी, और जिसको मिली थी वो भी अभी शरीर छोड़ दिया, अच्छा, शरीर छोड़ दिया। अभी उसके बच्चे संभाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब बेशक उसको मिली, लेकिन वो लीगल था और उस हिसाब से। हाँ, बाकी कोई कितना भी कहे कि मैं नजदीक हूँ, थोड़ी मिलेगा। बाबा तो लीगली अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए विल कोई लिखी, बहुत विल लिखा हुआ था। हाँ, कोई बहुत अच्छा भी हो, हमारे रिलेटिव हो, उनको बच्चा बना दो तो और अच्छा है, फिर तो वर्षा मिल जाएगा ना, अच्छा ही तो है, फिर उनको स्टैंप मिल जाएगी। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने बिगड़, तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते हो। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए, श्री बाबा के तो हम है ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने, शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्मा ही तो ऊपर में रहती है, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले जा रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं कि फलाना ऐसा, अगर ऐसा करेगा तो हम उनको उड़ा देंगे, उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या, लिखा हुआ है, यौवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं यादव, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। ये बॉम्ब्स वालों को बाबा कौन सा कुल कहते हैं पता है ना, यादव कुल, साइंस वालों को, साइंस दान को, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। अभी बाप हमको फरमान करते कि मुझे याद करो, नहीं तो बच्चे पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। चलो, बाबा की सामने से किरणें शक्तिशाली डायरेक्ट आत्मा में जा रही है, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो बाबा क्या कहते हैं, बार बार यही फीलिंग रखेंगे, जितनी बार बाबा कहेंगे ना याद करो, हमारा अभी से याद का चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते, पिछाड़ी में तुमको, हाँ अभी बाप हमको फरमान करते कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। जो चीज बहुत हम प्रैक्टिस कर रहे, स्मृति में रहती ना, एकदम कोई ऐसी इमरजेंसी आती वही याद होता है। जैसे सपोज कल किसी ने कोई मुझे बात कह दी, कोई ऐसी अच्छी, और मेरे बार बार वो बात रिपीट होती रही, तो कोई ऐसी दुख की बात हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तुरंत वो बात जो कल की कल थी, फ्रेश थी, वो ज्यादा याद रहती। बाबा कहते याद में, कहते बच्चे कर्म करते हुए, हाँ पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, लास्ट में, लास्ट मतलब अभी का लास्ट, संगम युग का लास्ट, कि क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना, कहते बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है, तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। लो दृष्टि बाबा से,
याद में बैठकर बाबा को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। हम मतलब आपस में है, हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से, सब इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो फिर तुम अच्छा याद करेंगे, मदद मिलेगी। एक दो का वाइब्रेशन भी तो बहुत हेल्प करता है ना। हम अकेले बैठते हैं और घर में या ग्रुप में या सेंटर पे बैठते हैं, फर्क पड़ता है ना। तो कल हम बैठेंगे ना सभी तो बहुत फर्क पड़ता है, मदद मिलती है। मूल बात है बाप को याद करना, दृष्टि बाबा की। यहाँ आओ व न आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप मतलब उस समय अगर लड़ाई छिड़ जाए या कुछ हो जाए, जैसे हुआ ही था ना अभी, जो जहां था वहां स्टक हो गया जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। तो बाबा कहते फिर वो आ तो नहीं सकते। कहाँ भी जाने आदि की बात ही नहीं, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। दृष्टि ले रहे हैं, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यू तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। मतलब वैसे तो चलो 7 दिन का कोर्स करके चले जाओ, बस मुरली पहुंचती रहे, पर सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स मिलती है। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? सेंटर पर आओ। कोई कारण से अगर नहीं आ सकते तो फिर क्या करेंगे? बाप कहते हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। देखो किसी कारण से, ये नहीं बाबा ने कहा, देखा कि बाबा ने कहा ना घर में रहो याद करो। अगर ऐसा कोई कारण है जिसमें तुम नहीं निकल सकते हो, कर्फ्यू लग जाए, देखो किस लेवल के लिए बाबा ने सेंटर पर आने का मतलब नहीं आने का चलो छूट दी है। कौन सी? बरसात पड़ जाए बहुत हैवी, कर्फ्यू लग जाए, तो ऐसे समय पर चलते फिरते याद करो। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। बाबा की दृष्टि लेते जाए आज तो पूरा टाइम। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही 2 है। बाप कहते ये बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो, कौन सा बचपन? ज्ञान का बचपन। और आज हंसते कल, आज हंसे कल रुला न देना। तो यहाँ का मीनिंग क्या है? आज हंसे कल रुला न देना। आज पढ़ाई पढ़ेंगे और कल छोड़ देंगे। आज बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल फिर है नहीं, छोड़ दिया। आज हंसे कल रुला न देना। अगर कब होगा? अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको वो कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, बाकी फिर तकदीर है। मतलब क्या? बाकी तकदीर है, ठीक है। तो मतलब पहले ही अपने आप से संतुष्ट है। जो अच्छा पढ़ता है ना वो संतुष्ट नहीं होता है, जो वैसे ही पुरुषार्थ से संतुष्ट है तो उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे।
मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, कमाई के लिए कहते हैं क्या? जो तकदीर में होगा। बैठे रहो, पूरा एफर्ट करते हैं ना, और लास्ट में तकदीर। तो लास्ट में ड्रामा, पहले पूरा एफर्ट। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है उच्च मर्तबा के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है, तो बच्चे गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पढ़ाई करो बच्चे, पढ़ाई करो। मुरली सुनना, स्कूल में जाना, और मुरली स्टडी करना, इसको कहेंगे पढ़ाई करना। दादी का सुना ना, कितनी बार मुरली पढ़ती थी बाप। आज मुरली कैसे पढ़ना है वो आज हम पवित्रता के होमवर्क में करेंगे, देखेंगे। वैसे तो मुरली पढ़ना मतलब स्टडी करना। स्कूल में जो नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? बाबा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है ना सबको? पूरा बोलो। भरी ढोएंगे। हाँ, अनपढ़े पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, बोझा उठाएंगे। तो अगर ज्ञान की पढ़ाई नहीं की, मुरली सुनी, बस ठीक है, याद नहीं, अगले दिन पूछते ही पूरा पॉइंट याद आ जाए। बल्कि सुनते समय तो हम फिर भी सुन रहे होते हैं ना, पढ़ने के बाद तो और अच्छे से याद होता है ना। तो स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुरली पढ़ो, स्टडी करो। पढ़े लिखे के आगे भरी ढोने पड़ेंगे, मालूम है ना। दास दासी, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोना, बोझा उठाना, दास दासी बनेंगे फिर जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की उनके आगे। बोलो विनोद भाई, कल मुरली पढ़ी? नहीं पढ़ी। परसों पढ़ी? ट्रैवल में तो क्या मुरली नहीं पढ़ सकते? ट्रैवल में तो सारे बैकलॉग हम लोग तो ट्रैवल में क्लियर करते। क्लास तो सबकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, क्लास नहीं पूछ रहे। मुरली पढ़ी वंदना बहन? कल नहीं पढ़ी। परसों पढ़ी थी सुमन बहन? हम पढ़े थे, कम पढ़े। मैं भी पढ़ती हूँ डेली। पढ़ी थी दीदी, पढ़ी थी, डेली पढ़ती हूँ। रिजल्ट अच्छा नहीं है। पढ़े लिखे के आगे इतनी मेहनत क्यों कर रहे फरिश्ता परिवार? ऐसे थोड़ी है, पढ़े लिखे के आगे स्टडी करो ना, अच्छे से स्टडी करो। आज से डबल 2 बार स्टडी। दादी देखो, दादी इतनी बड़ी, दादी से बिजी तो हम कोई नहीं है ना, है? दादी से बिजी शांतिवन, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, और क्या मनमोहिनी वन, ये सब कॉम्प्लेक्स दादी के सामने है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स हमारे सामने किसी का। 10 बजे मुरली पढ़नी है बाबा को। क्या है, काम के कारण मुरली नहीं पढ़ते या संकल्प नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते? क्या लगता है आप सबको? संकल्प में कमी है दीदी। तो चलो कोई बात नहीं, अब से नहीं हुआ ना, आज से अलबेलापन पढ़े लिखे के आगे भरी ढोना पड़ेगी, फिर फायदा नहीं है कुछ। और वो भी एक नहीं, एक कल्प नहीं कल्प कल्पांतर, हर कल्प में ऐसा ही होगा। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाय बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। प्रजा के भी नौकर चाकर, इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते, सामने वालों को पूछा नहीं। ऑनलाइन सभी ने मुरली पढ़ी? जिसने नहीं, जिसने पढ़ी वो हाथ ऊंचा करे। कल मुरली पढ़ी, सिर्फ हाथ ऊंचा करे। सुनी थी, पढ़ी नहीं।
दीदी दोबारा सुनी, पढ़ी नहीं हाँ, थी। दोबारा तीन दोबारा बारी की पढ़ी। बात है, चाहे दोबारा किया, भले दोबारा भी सुनो। पढ़ी, पहले भी, बीच में भी। दीदी सुनी, पढ़ी हाँ, नहीं। दोबारा पढ़ी या दोबारा सुनी, मोबाइल एक पर बार पढ़ने नहीं। में दिक्कत होता है, तो वो ठीक है, भले दोबारा सुनो पर दोबारा करो। तो बाबा कहते हैं नहीं ठीक है, तो इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधे लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया, बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं, जो लड़ाई करने वाले वो क्या कहते, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, उड़ा देंगे। पहले से ही कह देते, बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, अभिमान। बाप कहते बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए। मेरे बच्चे अभी तक होशियार नहीं हुए, फिर बाबा को देखो होना है, बच्चे अभी होशियार हुए नहीं है और लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बाबा कॉन्फिडेंट है, नेचुरल है ना। विनाश का कनेक्शन किसके साथ है, स्थापना। तो जब तक स्थापना पूरी नहीं होगी विनाश नहीं होगा। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया ही नहीं, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी अगर, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। ये बहुत पहले की बात है, अभी तो रेस चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राह्मणों की, बहुत डीप क्लासेस। अभी तो बाहर के प्रोग्राम्स वैसे ही बंद है सबके, तो ये नहीं समझो कि अभी तो बाबा रोक देगा, भाग रहे सभी। ठीक है, फरिश्ता परिवार सब रेस में, हाँ स्पून रेस से, हाँ भाग नहीं रहे, अच्छा उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। फाइनल एग्जाम के पहले ना प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है, ये वो वाला टाइम चल रहा है बस। हाँ तो मतलब फाइनल एग्जाम का ना, ये नहीं कि भाई अभी तो टेस्ट पेपर है, नहीं। ये ठीक है। अर्जुन योग बल नहीं है तो, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बाबा इसलिए कह रहे अगर लड़ाई लगेगी भी तभी राजधानी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई। टाइम चाहिए। सारे पूर्वज हमारे वतन में बैठे वैसे, और वो जाके वतन में वैसे स्थापना का कार्य फास्ट कर रहे हैं। तो अभी तो एक नहीं, पहले तो एक ही था ना ब्रह्मा बाबा, इतने सारे हैंड्स मिल गए तो काम क्या होगा, स्थापना का कार्य फास्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए तो ये स्थापना का कार्य दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, इतने बच्चे तैयार हो रहे हैं फास्ट, क्योंकि ये सब चल रहे हैं। तो इसलिए ये सब काम फास्ट कब होता है जनरली, अब देखो एक प्रोग्राम है, प्लानिंग चल रही होती है, लेकिन स्पीड कब पकड़ता है, जब एकदम से टाइम सिर पे आ जाता है। जैसे अभी एक हफ्ता बचा है, तब देखो वो काम की स्पीड कितनी फास्ट होती है, जितना पास। इसी तरह ये स्थापना का कार्य भी बहुत फास्ट चल रहा है। एक एक पूर्वज ये सब बाबा जो कर रहे हैं, फिर प्रकृति साथ में चली रही है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, परंतु ड्रामानुसार ऐसा, हाँ टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते, पता नहीं किसी भी समय बच्चे कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, बसेस, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। स्वयं का संगम युग एंड होने का तो कोई टाइम ही नहीं। ऐसे संगम युग एंड होने में टाइम है, लेकिन खुद का संगम युग, बोलो लीना बेन, बड़ी मुरली कल। बाबा इसलिए कहते देखो आज बाबा कितना अलर्ट कर रहे हैं, मौत कितना सहज खड़ा है,
धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम कौन करेगा? अर्थक्वेक को करना है। तो होलसेल है ना, जल से भी धरती। अर्थक्वेक हो जाए तब तो होलसेल में हो जाएगा, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। चलो बाबा की दृष्टि ले ले, एकदम शक्तिशाली, डायरेक्ट भ्रुकुटी में जा रही है। ओके, पिक्चर भी आपके लिए कराया ऐसे डायरेक्ट बाबा की। आज संकल्प ही था, अमृतवेले यही संकल्प किया था कि अटूट अनब्रेकेबल संबंध बाबा के साथ होना चाहिए। बाबा की मुरली भी वैसे चल रही है। तो बाबा विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। वर्षा लेना है नहीं, पूरा। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो, दृष्टि ले ले, और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, सब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो, आपका उद्देश्य क्या है? क्या कर रहे हो आप लोग? घर में कोई फोटोज तो नहीं दिख रही है सेंटर पे, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई फोटो नहीं, क्या उद्देश्य है आपका? बोलो। जो सबका बाप है वह कहते मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब आप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। बाबा इतना ही कहते हैं, सिर्फ याद करो। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। दूसरे को देखो, जो खुद याद करेगा, एक तो दूसरे को याद करा सकेगा, सेकंड दूसरे को रुचि से कहेंगे याद करो, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं, तो दिल तक जाएगा भी नहीं। फिर बाप कहते कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। चलो एक और दृष्टि ले लेते बाबा की, शक्तिशाली। ओके, तो बाबा ये कह रहे रहना तो घर में ही है, भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। कौन सी? मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय है नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ, और भी बहुतों का कल्याण करेंगे। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे। कौन सा पैगाम देना है सबको? बहुत सामने खड़ा। बाप की याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। आत्मा पवित्र बनना मतलब क्या? आत्मा का कोई भी अकाउंट किसी के साथ नहीं है, ये पॉसिबल है सिर्फ बाबा की याद से। इसलिए अब से
आज क्या है वैसे, आज से कल से तो एकदम पॉजिटिव। पवित्रता के सागर शिव बाबा से, मतलब वो पवित्रता के सागर की फीलिंग से बाबा को याद करो, तो वो पवित्र किरणें आएगी, आत्मा के सब अकाउंट सेटल। तो बाबा कहते हैं सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। अच्छा, पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ। चला गया कि आने वाला है? अब तो नहीं आने वाला। पुरुषोत्तम मास में कौन सा, क्या समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन? पुरुषोत्तम मास है ना, सब लोग मनाते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास मनाते हैं ना। सब कम्युनिटीज में नहीं मनाते, कुछ कम्युनिटीज में मनाते हैं अधिक मास। तो बाबा कहते हैं उसमें सेवा करो। दीदी हर 3 साल के बाद एक बार आता है अधिक मास। हाँ, लेकिन इसमें मनाते कहते हैं सब लोग कि नहीं है। शादी नहीं करनी चाहिए, उस वाले टाइम पे शादी नहीं करते। सोचो शादी, मतलब पवित्र, हाँ मैंने जो सुना है ना कि दान पुण्य करो पर शादी ब्याह नहीं होता, मीन्स पवित्रता को फॉलो करना। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा नई बात। उस It's समय called a शादी leap नहीं year. होती, फिर तो Leap year आता है क्लियर हो after गया। every 3 years. पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने पवित्र रहने की युक्ति बताई थी, तभी उस मास में फिर शादी नहीं करते, इसलिए तो उसका नाम है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम बनने का मास। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में हम पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करेंगे बूढ़ियों को? मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ इतना ही बोलना है। कई होती है ना बाबा के ऐसे बच्चे हैं, पैम्फलेट लेकर अपने बैग में पैम्फलेट रखती है। कई ऐसे बाबा के पुराने बुढ़िया एक आती थी हमारी, बाबा गुड़ियों से मिलते हैं ना तो पूछते थे कि गुड़िया तो बहुत अच्छा सेंटर संभाल सकती है, क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया था कि झाड़ के सूखे पत्ते होते हैं उसकी दवाई बनती है। हाँ, झाड़ बाबा की ने मतलब बुढ़िया तो बहुत काम की है। हाँ, बुढ़िया बहुत काम की है। हाँ, जहाँ कन्याएं अकेली होती है ना, बहनें एक सेंटर पे है, अगर उस सेंटर पे बुढ़िया कोई हो, क्योंकि निर्बंधन है, तो वो सेंटर कितना अच्छा मतलब वो रहे, वो बैठी अगर सेवा करे बहुत अच्छा। नहीं तो सेंटर पे रहे तो भी सिक्योरिटी है ना। बुढ़िया तो बहुत सेवा कर सकते हैं। झाड़ के सूखे पत्ते जैसे अभी बताया बाबा उदाहरण कि तुम झाड़ के सूखे पत्ते से दवाइयाँ बनती है, मतलब बुढ़िया बहुत सेवा कर सकती। हमारे पास आती थी श्री फूट में एक बहन माता, वाइट ड्रेस, मतलब बहनों का ही ड्रेस हमेशा रहता था घर में भी ज्यादातर, और बस में आती जाती थी 75 प्लस, और बैग पूरा भरा हुआ किससे, पैम्फलेट से, पार्वती माता। और कंडक्टर बस को सबको वो आए, कंडक्टर तो बस वही देना है, तो कभी कभी वो आते भी नहीं थे नजदीक में क्योंकि इसका ज्ञान शुरू हो जाता था। तो ये भी बुढ़िया बहुत सेवा कर सकती है, उनकी सुनते भी है ना। ये बाबा कहते हैं जो पूज्य थे, हाँ मित्र शिव बाबा, बोलो शिव बाबा कहते मामी कम याद करो। मूल बात है ही यह, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, ठीक है, फिर क्या करो, कान में ये बात सुनाओ। आप देखो किस लिए जा रहे हैं, टारगेट सोचो कि मैं जा भी इसलिए रही हूँ
मिलने हैंडशेक नहीं करने जा रहे, किस लिए जा रहे बाबा के बच्चे? सेवा के भाव से। हाँ, एक शादी में ही दीपिका को मैंने बोला था फोर्स करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ देखो ना, फायदा हुआ ना, शादी में जाए, ऐसा शादी फायदा है। ऐसे तो रोज ही जाओ बेशक। शादी में कॉन्टेक्ट बहुत बढ़ते हैं। हाँ, रेडीमेड मिलते हैं ना, उनकी सेवा हो जाती है, रेडीमेड ग्राहक मिल जाते हैं। तो ऐसे ही करो। बाबा कहते देखो, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, लेकिन नियम अपना, नियम बाबा का पालन होना चाहिए। हाँ वो तो है, खान पान का तो आकर्षित होता है। खान पान का नियम पालन होना चाहिए। हाँ वो जरूरी है। कान तो में यह बात सुनो। नहीं तो हम भी वो खाते, वो हम भी खाए तो ऊपर इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं पड़ता है। बाबा कहते कहाँ, मतलब पूरा नियम का भी पालन करो, लेकिन कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो। एक्चुअली अगर हम उस संकल्प से उस गैदरिंग में जाएंगे ना, हमें कोई ना कोई टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जाते कुछ और संकल्प से जाएंगे ना, फिर नहीं मिलेगा। मिलने की दृष्टि से नहीं जाना। हाँ, लेकिन जाना है उनकी सेवा कर, सेवा कर तो बहुत ग्राहक मिले। हाँ अच्छा, ऐसे समझो। नहीं, कान में ये बात सुना मतलब उनको बताओ। बाबा कहते नहीं जो भी मिले वहां उनके लिए कह रहे। अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आते हैं। ये विशेष बाबा ना बांधेलियों के कहते हैं। वो जब बंधन डालते हैं उनको, या तो पवित्र नहीं रहने देते, तो कई बार बाबा कहते उनको ऐसे बोलो कि भगवान प्रेरणा करते हैं, मुझे स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति, तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा, कैसा, जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसमें भी आया, अव्यक्त में भी आया है। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, मतलब ऐसे समय आया भी था, खैर अभी भी इतना तो नहीं है, तो अभी जितना मिलता है उसका फायदा लो। तो बाबा इसलिए कहते अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। अंत काल में वो कहते ना जो राम सिमरे, तो नारायण योनि, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे अंत काल में। लेकिन अंत काल में वही याद आएगा जो डीप इनसाइड। ये हम लिटमस टेस्ट करो, नींद में से उठते, सपोज अमृत वेला ही समझ लो, जब उठते हैं पहला थॉट क्या आता है, क्योंकि अंतकाल हो चुका है हमारा उस समय। अब उठते ही वो कौन सा थॉट आया, वो मेरा गुड मॉर्निंग इनसाइड, डीप इनसाइड की फीलिंग रही है। तो कई बार पुरुषार्थ मैं भी करती हूँ, नहीं होता है, कुछ और बात, सेवा की बात याद आ जाए, कुछ भी याद आए, सिर्फ बाबा याद आया, कल से चेक करना, मतलब हमारा अंत काल बाबा याद आ सकता है, चांसेस है ना। दीदी बाबा की याद आती है। बहुत अच्छा, उठते ही फर्स्ट थॉट बाबा कहाँ है याद आती है। गीत गुड मॉर्निंग कहते हैं बाबा याद आए। ये करो, उठते ही घड़ी घड़ी
तो बाबा क्या कह रहे, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, नारायण की डिनाइस्टी में। घड़ी घड़ी याद करने वाला घड़ी घड़ी डैश पाएंगे। घड़ी घड़ी याद करने वाला घड़ी घड़ी वरदान पाएंगे, राजाई पद पाएंगे। मतलब कितनी बार वो राजा बनेंगे, घड़ी घड़ी। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अच्छा, वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के ही है, एक ही परिवार के हैं, एक ही माला के मण के हैं। तो जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी को भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। कितने अपनेपन की क्लैरिटी और गहराई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा का ये वरदान पढ़ा। इनकी कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी है, बस उसमें ही सारा सॉल्यूशन है। एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मेरी क्या कमजोरी है उसको मैं ठीक करूंगी, बाकी फिर ऑटोमेटिक वो ठीक लगी जाएंगे। उस आत्मा को प्रेरणा मिलेगी और मुझे मेरी दृष्टि भी चेंज हो जाएगी उसके प्रति। उनकी कमजोरी देखना भी मेरी कमजोरी नहीं, देखना तो नॉलेजफुल तो होता है, समझते तो है ही है, लेकिन समझना क्या है। जैसे कोई मतलब नई अमृत वेला करता है तो दिखाई तो देती है ना, इम्पैक्ट होना। लेकिन उस समय समझना क्या है कि मेरा इतना पावरफुल अमृत वेला नहीं है जो इसका उठ नहीं पा रही हो, इसलिए नहीं है। ऐसा समझो कि मैं इतना शक्तिशाली करूं जो इसको शक्ति दूं, समथिंग लाइक दैट। तो ये है आज का मैं परम पवित्र होली हंस, मतलब सहयोग देने वाली आत्मा, होली हंस आत्मा, परम पवित्र होली हंस। कल था ना मैं परम पवित्र रिगार्ड देने वाली आत्मा, याद है ना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजय है। आज का अव्यक्त इशारा।
फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा न कोई, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको, और सब संबंध क्या है, नहीं, निमित्त मात्र अनुभव होंगे, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। एक बाप के साथ जिसका संबंध है उसको बाकी सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, खुशी में नाचने वाले होंगे। हाँ, अच्छा, वो आंसर मिला? 7 पूरा था ही, मुरली वो थी और क्या था? उनकी कट उतरेगी, बेहद हाँ, का सुख वो उठाएंगे, तो आंसर बोला था, पूरा वर्षा और पावन, बेहद का सुख उठाएंगे, बेहद का सुख, हाँ, देंगे। हाँ, घड़ी घड़ी याद करेंगे तो घड़ी घड़ी राजा मिलेंगी, याद से खुशी मिलेगी। याद करेंगे तो सजाओ से छूट जाएंगे। वो थोड़ा अपना मंथन था उस समय। खुद याद करेंगे तो दूसरों को भी याद करा सकेंगे। राइट, एक बाकी है, पुरुषोत्तम मास दो में सेवा बाकी करेंगे, है। याद में थकना नहीं, पुरुषोत्तम मास में सेवा करेंगे, अपोजिट, पुरुषोत्तम। दो मंजिल समीप अनुभव होगी, ये बाबा ने कहा था, और कभी भी थकेंगे नहीं, याद में कभी भी थकान नहीं होती। तो एक तो याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। 3rd 4th है विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। 6th है सजाओ से छूट जाएंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। 7th है 8th है मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास करें। ये है याद का अभ्यास, ठीक है? क्या करना है, याद रही बाबा की। एक्चुअली वैसे भी थकान संकल्पों का है, इसलिए संकल्प जब चार्ज हो जाएंगे तब थकेंगे कैसे? याद मतलब चार्जिंग ऑफ द माइंड, तो थकेंगे नहीं। दादी जानकी क्यों कहती थी अथक? कारण ही क्या था? याद, इतना बाबा के साथ याद। तो आज क्या करेंगे पूरा दिन? आज का होमवर्क ही ये होगा, याद। तो आज का होमवर्क ही कर लेते बाबा का। ओम शांति।